हेलो एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपको पता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन और नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हमने सीरीज स्टार्ट की है। इसी सीरीज के अंदर ये सेकंड वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन मिलेंगे। दोनों मीडियम के जो कैंडिडेट है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, उन सभी के लिए ये वीडियो जो है वो यूज़फुल साबित होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवर्तीता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये 11th क्लास का थर्ड चैप्टर है। इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन और नीट एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अपने को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दे रखी है, जैसे कि Na+, Mg+2, F- और O2-। तो इनकी रेडियस का ऑर्डर बताना है अपने को। रेडियस की जो अपने पास में लेंथ है, या अपन कह सकते हैं रेडियस बढ़ता हुआ जो है वो रेडियस का ऑर्डर बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ बताना है। तो आप सभी जानते होंगे कि यदि अपने पास में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, तो सबसे ज़्यादा जो अपने पास में रेडियस होती है, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? नेगेटिव चार्ज के। और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज के। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज जिस पर जितना ज़्यादा होगा उसकी रेडियस उतनी ही ज़्यादा होगी, उसकी लेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो O2- की सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन Na+, और सबसे कम किसकी होगी? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने पेरियोडिसिटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आरपीसी द्वारा जो पूछे पूछे गए क्वेश्चन है, उनका वीडियो आपने नहीं देखा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद में उस वीडियो को जाके देखना। आपको देखने को मिलेगा कि एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वैसे के वैसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करके जरूर जाना है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी बुक में से उठाए हुए आपको देखने को मिलेंगे। अपने को इनमें से कौन सा एक्टिनाइड नहीं है? फॉलोइंग इज नॉट एक्टिनाइड। एक्टिनाइड कौन सा नहीं होगा? तो एक्टिनाइड क्या होता है? 5F के एलिमेंट्स होता है, और जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर अपने पास में थोरियम 90 से कहाँ तक होती है? लोरेशियम 103 तक। एक्टिनाइड जो सीरीज होती है उसमें जो तत्व आता है वो थोरियम 90 से शुरू होकर लोरेशियम 103 तक के तत्व आता है। तो जो इन परमाणु क्रमांक के अंदर नहीं आएगा, उनका एटॉमिक नंबर जो इसके बीच का नहीं है वो एक्टिनाइड नहीं होगा। तो 96 वाला एक्टिनाइड होता है, 98 वाला भी होता है, 92 वाला भी होता है। लेकिन टर्बियम जो होता है 65, ये किसका होता है? लेंथेनाइड का होता है। लेंथेनाइड तत्व क्या होता है? 4F सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं। और लेंथेनाइड सीरीज कहाँ से शुरू होती है? सीरियम 58 से शुरू होती है और लुटेशियम 71 तक। तो जो टर्बियम आता है अपने पास में 65, वो किसके अंदर आता है? लेंथेनाइड में आता है, एक्टिनाइड में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने को वो कुछ एटम दिए हुए हैं, और इन एटम का आपको बताना है द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ S, P, D एंड F ऑर्बिटल्स। S, P, D और F ऑर्बिटल्स होता है, उनका स्क्रीनिंग ऑर्डर प्रिडिक्शन जो अपने पास में है, या आवरण जो प्रभाव है वो बताना है। तो जो भेदन क्षमता होती है, भेदन क्षमता जिसको क्या बोलते हैं? पेनेट्रिंग पावर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनकी आवरण प्रभाव के। तो जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा S की होती है, फिर P की होती है, फिर D की होती है, फिर F की होती है। तो इनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, या जो इनका अपने पास में शील्डिंग इफेक्ट होगा, वो भी इसी ऑर्डर में अपने को देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आवरण प्रभाव जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो S ऑर्बिटल का होता है, फिर P ऑर्बिटल, फिर D और फिर F ऑर्बिटल। अपने को कुछ अपने पास में एटम दिए हुए हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बतानी है, प्रथम आयनन एंथैल्पी बतानी है। तो अपन जानते हैं कि मैग्नीशियम की जो फर्स्ट आयनन एंथैल्पी होती है, फर्स्ट आयनन एंथैल्पी वो एल्यूमिनियम से क्या होती है? ज़्यादा होती है, क्योंकि मैग्नीशियम में होता है 3s2 और एल्यूमिनियम होता है 3s2 3p1।
तो इसमें जो मैग्नीशियम से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो s ऑर्बिटल से निकलता है, जबकि एल्यूमिनियम में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो p ऑर्बिटल से निकलता है। और अभी अपन ने देखा था कि s ऑर्बिटल की जो स्क्रीनिंग जो अपने पास इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है p ऑर्बिटल की तुलना में। इसका मतलब s जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका नाभिक के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, जबकि p ऑर्बिटल का अट्रैक्शन फोर्स जो है वो कम होता है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाता है। क्योंकि मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन 3s से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मैग्नीशियम की जो आयनन एंथैल्पी होती है वो एल्यूमिनियम से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। जबकि जनरली क्या होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो अपने पास में क्या होता है, कोस जो होता है, कोस का मान क्या होता है, सेम रहता है, एन का मान सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे अपने पास में इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जिससे साइज और रेडियस जो है वो डिक्रीज होती है। आयनन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और विद्युत ऋणता भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसी प्रकार वर्ग में ग्रुप में अपन जैसे जैसे डाउन में जाते हैं तो एन का मान इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव कम होता है। और अपने पास में यहाँ पे क्या हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से आयनन एंथैल्पी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और विद्युत ऋणता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा तो सिलिकॉन की होनी चाहिए, फिर एल्यूमिनियम की होनी चाहिए, फिर मैग्नीशियम और फिर सोडियम की होनी चाहिए। लेकिन मैग्नीशियम की ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम की तुलना में, तो ऑर्डर क्या देखने को मिलता है, सबसे कम सोडियम की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर मैग्नीशियम की और फिर सिलिकॉन की। फर्स्ट आयनन एंथैल्पी का ऑर्डर ये देखने को मिलता है। इसका मतलब सोडियम की सबसे कम है, फिर मैग्नीशियम की ज़्यादा है, मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और मैग्नीशियम से ज़्यादा किसकी होगी, सिलिकॉन की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैडोलियम एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ, 64 दिया हुआ, तो गैडोलियम 64 एटॉमिक नंबर। जिनोन जो होता है वो 54 होता है, 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 64। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैडोलियम जो है वो किसका है, वो अपने पास में एलिमेंट होता है ये गैडोलियम 64। ये कौन से जो है वो ब्लॉक का होता है, तो ये ए ब्लॉक का होता है। और कौन सा ए ब्लॉक का, 4f का होता है, मतलब कि ये क्या होता है अपने पास में, लैंथेनाइड होता है। तो इसका जो बायतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 4f7 5d1 6s2 देखने को मिलता है। और आपको ध्यान रखना है, लैंथेनाइड में केवल 3 ही एलिमेंट है जिनमें डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक तो सीरियम में D1 होता है, एक अपने पास में होता है गैडोलियम में, और एक अपने पास में होता है लुटेशियम में। बाकी जो अपने पास में एटम होते हैं उनमें किसी के अंदर भी डी के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अपने को स्टेटमेंट दिया हुआ है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो क्या है, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो तत्वों के जो गुण होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है, बिल्कुल सही है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो क्या कहती है कि तत्वों के जो अपने पास में गुण होते हैं, जो एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टी होती है वो उनके एटॉमिक नंबर के क्या होती है, फंक्शन होते हैं, उनके आवर्ती फलन होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। धातुओं की संख्या धातुओं की तुलना में कम है, ये भी सही है। जो धातुएं होती है वो अधिक मात्रा में है, जबकि धातुएं जो है वो कम मात्रा में पाई जाती है। धातुएं केवल पी ब्लॉक में उपस्थित है, जबकि धातुएं जो होती है वो एस में भी होती है, डी में भी होती है, पी में भी होती है, एफ के अंदर भी अपने पास में देखने को मिलती है। संक्रमण तत्वों के जो 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3p कक्षकों के पश्चात, जबकि 4s कक्षकों से पहले भरे जाते हैं। नहीं, यहाँ पर अपन लगाएंगे n+l का रूल। तो 3D के अपने पास में एक है 3D, एक है 3p और एक है 4s। तो 3D में कितना हो जाएगा, n+l 5 हो जाएगा, 3p में हो जाएगा 4 और इसमें हो जाएगा 4। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, जिसमें n+l का मान कम होगा। इसका मतलब भरेंगे 3p में और 4s में। और इनके अंदर भी कम किस में भरेंगे, जिसमें मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या होगा, कम होगा।
तो सबसे कम अपने पास में एनर्जी, अगर ऊर्जा का ऑर्डर देखें, अपन एनर्जी का ऑर्डर देखें, तो 3p, फिर आएगा 4s और फिर आएगा 3d। तो 3d के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 3p और 4s दोनों से ही क्या भरे जाते हैं, बाद में भरे जाते हैं, ना कि पहले भरे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि आवर्त में तत्वों की जो प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान है वो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ता है, बिल्कुल सही है। एक आवर्त में दाएं से बाएं जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्रम बताना है अपने को, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैलोजन की आपको ध्यान रखनी है। देखो, दो आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 के अंदर जो 17वां ग्रुप है उसके अंदर आपको ध्यान रखना सबसे ज़्यादा होती है क्लोरीन की, फिर होती है फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। और ग्रुप नंबर 16 वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप नंबर 16 के अंदर सबसे ज़्यादा होती है सल्फर की, फिर सेलेनियम की, फिर टेलुरियम की, फिर पोलोनियम की, और सबसे कम होती है ऑक्सीजन की। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी होती है वो ऑक्सीजन की अपने ग्रुप में सबसे क्या होती है, कम होती है, जबकि सल्फर की सबसे ज़्यादा होती है, और यहाँ पे क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन की तुलना में। तो ऑर्डर क्या देखने को मिलेगा, फ्लोरीन की कम होगी, क्लोरीन की ज़्यादा होगी, और फिर क्या होगा अपने पास में, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो फ्लोरीन की कम है, क्लोरीन की ज़्यादा है, ब्रोमीन और आयोडीन की क्या होगी, कम होगी फ्लोरीन और क्लोरीन से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आपको ध्यान रखना है ऑर्डर। जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है, जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल कहते हैं, अपने पास में दीर्घ स्वरूप कहते हैं आवर्त सारणी का, उसमें जो अपने पास में पीरियड जो नंबर होते हैं, जो अपने पास में आवर्त संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, तो आवर्त जो संख्या होती है ये बराबर होती है मुख्य क्वांटम संख्या n के। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है उसके क्या होती है, इक्वल होता है नंबर ऑफ आवर्त, नंबर ऑफ पीरियड्स। तो जो आवर्त सारणी का जो दीर्घ स्वरूप है उसमें जो आवर्त की संख्या होती है वो आवर्त के किसी भी तत्व की अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो नंबर ऑफ पीरियड्स है वो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर अपने पास में ग्रुप कितने हैं, ग्रुप या वर्ग कितने हैं, ग्रुप या वर्ग टोटल कितने हैं, 18 है। और जो पीरियड या जो आवर्त है वो कितना है अपने पास में, आवर्त कितने हैं इसमें, 7 आवर्त है। तो ये जो आवर्त होता है ये किसके इक्वल होता है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल होता है। इनमें से कौन सा अपने पास में ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर 4f कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, वो क्या कहलाता है, लैंथेनाइड कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। लेंथेनाइड कहाँ से शुरू होते हैं, सीरियम 58 से और लुटीशियम 71 तक। और एक्टिनाइड किसको कहते हैं, एक्टिनाइड कहते हैं अपने पास में 5f सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन 5f में भरेंगे, उनको कहेंगे एक्टिनाइड। एक्टिनाइड का जो अपने पास में कहाँ से शुरू होती है, थोरियम 90 से लोरेशियम 103 तक। संक्रमण तत्व किसको कहते हैं, संक्रमण तत्वों की 3 सीरीज होती है, 3D 4D और 5D। और हेलोजन किसको कहते हैं, जो 17 ग्रुप के अपने पास में 17 जो ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। और जो अपने पास में ट्रांजिशन एलिमेंट है, संक्रमण तत्व है, ये संक्रमण तत्व किस में आता है, कहाँ से आता है, ये 3rd ग्रुप से 12th ग्रुप में। ग्रुप नंबर 3rd से ग्रुप नंबर 12th तक के जो अपने पास में एलिमेंट आता है उनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन आता है वो किस में भरे जाते हैं, Dn-1 कक्षक में भरे जाते हैं। n-1 ऑर्बिटल में बढ़ते हैं। एक्टिनाइड में बढ़ते हैं 5f ऑर्बिटल में, हेलोजन में बढ़ते हैं अपने पास में ये आता है NH2 Np5 17 ग्रुप में। अपने को स्पीशीज दी हुई है और बताना है ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज का ऑर्डर बताना है। तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा साइज होती है नेगेटिव की, फिर होती है न्यूट्रल की,
और सबसे कम किसकी होती है? पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज की साइज क्या होती है? सबसे कम होती है। जैसे A-, फिर आता है A और फिर आता है A+। ये होता है साइज का ऑर्डर। कोई भी स्पीशीज हो, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी साइज ज़्यादा होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी न्यूट्रल से साइज क्या होती है? कम होती है। तो अपने को आयोडीन की स्पीशीज दी हुई है, तो आयोडीन I- की साइज सबसे ज़्यादा, फिर न्यूट्रल की और फिर होगी पॉजिटिव की। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑक्सीजन परमाणु से अपने पास में ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन जब हो रहा है तो इसमें 2 स्टेप है। जो फर्स्ट स्टेप है अपने पास में, वो तो है अपने पास में एक्ज़ोथर्मिक। फर्स्ट स्टेप कैसा है? एक्ज़ोथर्मिक। और सेकंड स्टेप कैसा है अपने पास में? एंडोथर्मिक है। जब अपने पास में ऑक्सीजन परमाणु से ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है तो यहाँ पे 2 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप जो होगा वो एक्ज़ोथर्मिक होगा, उसमें सेपी होगा। और सेकंड जो स्टेप है वो है एंडोथर्मिक है, उसमें शोषी है। अब ये कह रहा है कि गैसीय स्टेट में जो O2- होता है, O2- ऑक्साइड जो होता है अपने पास में, वो उसका वो अनुकूल नहीं होता, फेवरेबल नहीं होता है। जबकि O2- और नियोन दोनों ही सम इलेक्ट्रॉनिक है। दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब जो नियोन होता है वो कैसा होता है? नोबल गैस होती है, उत्कृष्ट गैस विन्यास होता है। तो ये क्या होती है? स्टेबल होती है। लेकिन अपने पास में जो O2- है वो फेवरेबल नहीं है। क्यों नहीं है फेवरेबल? तो अपने पास में क्या है कि 2 प्रोसेस हो रही है। एक प्रोसेस में क्या, मतलब ऑक्सीजन जब ऐड किया जा रहा है तो यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस प्रकार की है? नेगेटिव है। तो ये है अपने पास में एक्सोथर्मिक। और सेकेंड स्टेट में क्या हो रहा है? O- के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है। जब O- में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या हो जाता है? यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से जो ऑक्साइड बनता है वो फेवरेबल नहीं होता है। जबकि जो स्टेबिलिटी है वो कम होती है, जबकि रिपल्सन ज़्यादा होता है, जिस वजह से स्टेबिलिटी की तुलना में रिपल्सन अधिक होने की वजह से ऑक्साइड आयन का बनना जो है वो फेवरेबल नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस प्रकार की है? पॉजिटिव है। ये है एंडोथर्मिक। इस प्रकार अपने पास में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सन होगा वो ज़्यादा होता है कि स्टेबिलिटी की तुलना में, इसलिए ये गैसीय स्टेट के अंदर जो है O2- फेवरेबल नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल जो होता है वो उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के स्थायित्व की तुलना में अधिक होता है। इस वजह से वो O2- का बनना फेवरेबल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। एक पैराग्राफ दिया हुआ है अपने को पूरा, आप जानते हैं वैसे कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें तत्वों को जो है वो परमाणु एटॉमिक जो अपने पास में नंबर है उसके क्रम में व्यवस्थित किया गया है। और जो उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास से संबंधित होते हैं, अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस कक्षा में भरा जाता है उसके आधार पर जो आवर्त सारणी के अंदर जो तत्व होते हैं उनको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस, पी, डी और एफ में। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 आवर्त है, वो 18 वर्ग है। और प्रत्येक जो आवर्त एक नए ऊर्जा कोष्ठ में बढ़ने के साथ प्रारंभ होता है। जैसे N1 तो फर्स्ट आवर्त, फिर सेकेंड आवर्त, फिर थर्ड आवर्त, फिर फोर्थ आवर्त, ऐसे 7। और आबू जो सिद्धांत के अनुसार जो 7 आवर्त होते हैं 1 से 7 तक, उनमें फर्स्ट आवर्त के अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, सेकेंड और थर्ड में 8-8 होते हैं। और थर्ड और फोर्थ के अंदर, फोर्थ और फिफ्थ में होता है 18-18, और सिक्स्थ और सेवन्थ में होते हैं 32-32 एलिमेंट होते हैं। और 7वां जो आवर्त है वो अभी तक कैसा है? इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। तो आवर्त सारणी को बहुत लंबा होने से बचाने के लिए एफ जो ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर दिया, उनकी 2 जो सीरीज है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, उनको आवर्त सारणी में स्थान ना देके उनको आवर्त सारणी से अलग जो है वो व्यवस्थित किया गया है। अब ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इससे रिलेटेड अपने को कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। पैराग्राफ दिया हुआ है अपने को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है उनको अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, जो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होते हैं। और इनके अंदर जो अपने पास में कि अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में भरा जा रहा है उसके आधार पे इनको एलिमेंट को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है, एस, पी, डी और डी और एफ में।
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं, 8 18 क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं और जो प्रत्येक अपने पास में आवर्त होता है वो नए एनर्जी जो सेल है उसको रिप्रेजेंट करता है और आबू प्रिंसिपल के अनुसार जो 1 से 7 तक जो अपने पास में पीरियड्स होते हैं उनके अंदर 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और 7th जो अपने पास में पीरियड है वो अभी तक क्या है, इनकम्प्लीट है और जो ए ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको आवर्त सारणी में पृथक से व्यवस्थित किया गया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है अपने को, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जो एटॉमिक नंबर्स 57 वाला एलिमेंट है वो कौन से ब्लॉक से रिलेटेड है, तो 57 वाला होता है लैंथनम और ये कौन से ब्लॉक का होता है, ये डी ब्लॉक का होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी पैराग्राफ जो दिया हुआ है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पी ब्लॉक के अंतिम छठे आवर्त के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। देखो पी ब्लॉक दिया हुआ है और पी ब्लॉक का क्या दे दिया उन्होंने, लास्ट एलिमेंट। पी ब्लॉक का लास्ट, पी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है, पी ब्लॉक शुरू होता है 13 से 18 ग्रुप तक, तो इन्होंने दिया लास्ट एलिमेंट का मतलब है 18 ग्रुप का एलिमेंट। ग्रुप 18 है, इसका मतलब अपने पास में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, NH2 NP6 हो गया और 6 तक पीरियड दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया अपने पास में 6S2 6p6। ये इसका अंतिम जो है लास्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। तो इस प्रकार का अपने को किस में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इन्होंने क्या बोला, लास्ट एलिमेंट, तो पी ब्लॉक का लास्ट एलिमेंट कौन से ग्रुप में आएगा, 18 ग्रुप में आएगा। 18 ग्रुप का बायतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2 NP6 और कौन सा अपने को ये आवर्त दिया, 6th आवर्त दिया, इसका मतलब 6S2 6p6। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो अपने पास में वर्तमान पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कौन सा इनमें से एलिमेंट है जो उसमें नहीं आ सकता, तो 126 नंबर एलिमेंट उसमें नहीं आ सकता क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 जो तत्व है वहाँ तक ही जगह दी हुई है, इसलिए 126 वाला एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल में सेट नहीं हो सकता। इसी पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है कि एटॉमिक नंबर 43 वाला जो एलिमेंट है उसके ऊपर वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो देखो 43 वाला अपने पास में होता है Tc टेक्नीशियम, मन तक रही। ये कौन से ग्रुप में आता है अपने पास में, तो अपने पास मैग्नीज वाला वो आएगा, वो कौन से ग्रुप में आता है, 7th ग्रुप में आता है, ये 7th ग्रुप में, 7th वर्ग में। और इसका बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है अपने पास में, N-1 डी इसमें होता है अपने पास में 5 और 4s2। अब देखो ये 3d का है Mn, Tc 4d का और Re किसका है 5d का। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में Tc 43 है, इसे ऊपर वाला पूछा तो ऊपर वाला मतलब मैंगनीज हो गया, तो 25, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट का क्या हो जाएगा 3d5 4s2। परमाणु क्रमांक कितने हो जाएंगे 25 कैसे हो जाएंगे, ये हो गए 10 और 10 20 और 5 कितने होंगे 25। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेक्नीशियम जो है वो उसके ऊपर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, मैग्नीज प्रेजेंट होता है। एटॉमिक नंबर दिए हुए 9 17 35 53 और 85 में थोड़ा अधूरा दे रखा है ये। तो ये कौन से अपने पास में तत्व है जो है, इन तत्वों को क्या कहा जाता है, तो 9 अपने पास में होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन होता है 17, ब्रोमीन होता है 35, आयोडीन होता है 53 और एनटीटी होता है अपने पास में 85। तो ये कौन से अपने पास में इन एलिमेंट को क्या बोला जाता है, ये 17 ग्रुप के एलिमेंट है, 17 ग्रुप के हैं और 17 ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, हेलोजन कहते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नोबल गैस किसको कहते हैं, 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को कहते हैं। भारी एलिमेंट्स किसको कहते हैं, हैवी जो मेटल्स होती है जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है ज़्यादा होता है, जिनका एटॉमिक नंबर लगभग 100 से क्या हो अबव हो। हल्के एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, लो हो। जिनका एटॉमिक नंबर कम होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, हाई होगा। और एटॉमिक नंबर लो है उनको क्या बोलते हैं अपने पास में,
लाइट एलिमेंट कहा जाता है। 4 अपने को एलिमेंट दिए हुए ए बी सी और डी, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। अपने को क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बतानी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताने के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है अपने को। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जिसके अंदर अपने पास में ये कौन से ग्रुप का है, अपने पास में 17 ग्रुप का है। ये कौन से ग्रुप का हो जाएगा, 2p4, मतलब ये कितना हो गया 8। ये ऑक्सीजन है मतलब उसे 16वें ग्रुप का है। इसके बाद तुम कॉस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं अपने पास में, 3s1 है। ये कौन सा है, सोडियम है। ये कौन सा है, फर्स्ट ग्रुप का है। 2p6 ये अपने पास में हो जाए 2s2 2p6, तो ये हो गया 18 ग्रुप का। तो जैसे जैसे अपन लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। और ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन जो 18 ग्रुप होता है, 18 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है, हाईली पॉजिटिव होती है। हाईली क्या होती है, पॉजिटिव होती है। मतलब कि वो क्या होता है, लगभग अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, या तो नेगेटिव रूप में बात करें तो 0 होती है, और पॉजिटिव रूप में बात करें तो क्या होती है, हाईली पॉजिटिव होती है। अब 18 के बाद में कौन सा ग्रुप है, 17 ग्रुप है। तो सबसे हाईएस्ट जो अपने पास में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो किसकी होती है, हाईएस्ट नेगेटिव जो अपने पास में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो किसकी होती है, 17 ग्रुप की होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर नेगेटिव है इसका मतलब वो हाई है, और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है इसका मतलब वो क्या है, लो है। तो इनकी ये क्या होती है, लो होती है 18 ग्रुप की, और 17 ग्रुप की क्या होती है, हाई होती है। 18 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग 0 मानी जाती है, क्योंकि ये 18 जो ग्रुप होता है वो पूर्ण पूरित होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करता है। तो इनकी टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी 0 होती है। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, 17 ग्रुप की, फिर होगी 16 ग्रुप की, फिर अपने पास में होगी 15 ग्रुप की। तो सबसे ज़्यादा तो होगी डी की, डी की सबसे ज़्यादा है। सबसे कम किसकी होगी, फर्स्ट की, क्योंकि 18 ग्रुप का है तो ए की सबसे कम होगी, डी की सबसे ज़्यादा होगी। और फिर फर्स्ट जो ग्रुप है उसकी सबसे कम होगी, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की इंक्रीज होती है। और जो फर्स्ट ग्रुप यहाँ आता है अपने पास में, फर्स्ट ग्रुप या 18 ग्रुप है तो फर्स्ट ग्रुप की भी क्या होगी, कम होगी। तो सबसे कम तो होगी 18 ग्रुप की, फिर होगी फर्स्ट ग्रुप की तो सी की कम होगी, फिर होगी बी की, और फिर होगी डी की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है 17 ग्रुप की, फिर होती है 16 ग्रुप की, फिर 15 ग्रुप की, और फिर अपने पास में सबसे कम तो है 18 ग्रुप की, 18 के बाद में होती है फर्स्ट ग्रुप की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की जो अपने पास में एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं, लेने की क्षमता नहीं रखते हैं। सुम्मिलित करना है अपने को, मिलान करना है। इधर अपने को एलिमेंट दिए हुए हैं, इधर अपने को दिया हुआ है एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस दी हुई है। तो अपन ये जानते हैं कि जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो अपने पास में जो रेडियस होती है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिससे साइज डिक्रीज होती है, और रेडियस भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, अपने पास में सेल इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होती है, रेडियस भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इधर है अपने पास में बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में कार्बन, कार्बन के बाद में नाइट्रोजन, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में बोरोन दिया हुआ है, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो जब अपन बेरिलियम से ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो रेडियस में क्या आएगी, अपने पास में कमी आएगी। तो सबसे ज़्यादा जो रेडियस है वो बेरिलियम की होगी, तो बेरिलियम की सबसे ज़्यादा रेडियस होगी। बेरिलियम की कितनी हो जाएगी, 111 पिकोमीटर। कार्बन की कितनी हो जाएगी, फिर बेरिलियम के बाद में किसकी होगी, बोरोन की होगी। बेरिलियम के बाद में बोरोन की, तो सबसे हाईएस्ट तो 111, ये तो होगी बेरिलियम की। फिर होगी बोरोन की, बोरोन की कितनी है, 88 हो जाएगी बोरोन की। फिर अपने पास में हो जाएगी बोरोन के बाद में कार्बन की, तो कार्बन की कितनी हो जाएगी, 77 कार्बन की हो जाएगी।
फिर होगी नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की हो जाएगी 74 और सबसे कम किसकी होगी? ऑक्सीजन की। इस प्रकार अपने पास में इनको मिलान करेंगे तो ये बोरोन वाला किससे मैच करेगा? 3 से, बेरिलियम वाला, बोरोन वाला मैच करेगा 2 से, कार्बन वाला मैच करेगा अपने पास में 3 से और ऑक्सीजन वाला मैच करेगा 4 से और नाइट्रोजन वाला मैच करेगा 1 से। ये किससे मैच करेगा अपने पास में? बेरिलियम 3 से, कार्बन कार्बन किससे मैच करा है? 4 से, ऑक्सीजन किससे मैच कर रहा है? 5 से, बोरोन किससे मैच कर रहा है अपने पास में? बोरोन सेकेंड से और ये मैच कर रहा है फर्स्ट से। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसी प्रकार अपने को दिया हुआ है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ? कुछ अपने को इधर प्रॉपर्टी दी हुई है और इधर अपने को वैल्यू दी हुई है। एक तो दी हुई है आयनन एंथैल्पी की, आयनाइजेशन एंथैल्पी की और एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अपने को वैल्यू दी हुई है। तो ये कह रहा है कि मोस्ट जो अपने पास में रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सी है? तो फॉर मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सी होगी? जिनकी इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है वो हाईएस्ट नेगेटिव होगी। जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट नेगेटिव होगी वो उतनी ज़्यादा जो नॉन मेटल है वो क्या होगी? रिएक्टिव होगी। तो हाईएस्ट अपने पास में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किस में है? सेकंड के अंदर है, तो इसका 20 से मैच होगा। दूसरा अपने को क्या दिया? मोस्ट रिएक्टिव मेटल दी हुई है। तो मोस्ट जो रिएक्टिव मेटल होती है, मेटल क्या होती है? मोस्ट रिएक्टिव जिनकी अपने पास में जो आयनन एंथैल्पी होती है वो लो हो। जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी लो होगी उनकी रिएक्टिविटी उतनी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो सबसे कम आयनन एंथैल्पी किस में है? फर्स्ट में है, तो ये इसका मैच होगा फर्स्ट से। फिर क्या कह रहा है? सबसे कम क्रियाशील तत्व पूछ लिया अभी इन्होंने। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है? जिसकी अपने पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? लो हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो नेगेटिव हो और आयनन एंथैल्पी क्या हो? हाई हो, हाई पॉजिटिव हो। तो उसको बोलता है लीस्ट अपने पास में रिएक्टिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो किसके अंदर है? इसमें अपने पास में पॉजिटिव है और हाई आयनन एंथैल्पी भी क्या है? हाई है, तो ये होगा अपने पास में डी। यहाँ पे अपने पास में आयनन एंथैल्पी क्या है? इसकी हाई है और ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? लो है, तो ये होगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट। फिर कह रहा है अपने पास में मेटल फॉर्मिंग बाइनरी हैलाइड दी होंगी। हैलाइड बनाने वाले धातु कौन सी है? तो दी होंगी जो हैलाइड बनाते हैं वो ग्रुप सेकेंड के एलिमेंट बनाते हैं। ग्रुप जो सेकेंड के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं अपने पास में? बाईवेलेंट हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनकी जो आयनन एंथैल्पी होती है वो फर्स्ट ग्रुप से तो होती है कम और सेकेंड फर्स्ट ग्रुप से तो होती है कम और बाकी क्या होती है? अधिक होती है। तो ये मैच करेगा ऑप्शन थर्ड से। तो फर्स्ट किससे मैच करेगा? बी से, सेकेंड किससे मैच करेगा? ए से, थर्ड मैच करेगा डी से और फोर्थ किससे मैच करेगा? सी से। तो हाईएस्ट जो मेटल होती है रिएक्टिव कौन सी मेटल होती है? जिसके आयनन एंथैल्पी क्या हो? लो हो, तो वो मेटल जो होती है वो क्या होती है? हाईएस्ट रिएक्टिव होती है। और नॉन मेटल हाईएस्ट कौन सी रिएक्टिव होगी? जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट नेगेटिव होगी। और सबसे कम जो रिएक्टिव एलिमेंट है वो होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हो लो नेगेटिव और जिसकी आयनन एंथैल्पी हो हाई। वो कैसा होगा अपने पास में? हाईएस्ट जो इसकी जो है आयनन एंथैल्पी क्या होगी? हाई होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या होगी? लो नेगेटिव होगी। इस प्रकार अपने पास में ये मैच होगा। इसमें भी अपने को मिलान करना है। अपने को क्या दिया हुआ है? इधर दिया हुआ है अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है और इधर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे रखी है। तो अपन से ये देखो कौन से ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का है। ये फर्स्ट ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप। ये कौन से ग्रुप का है? 18 ग्रुप का है। ये अपने पास में 17 ग्रुप का है और ये कौन सा है? 16 ग्रुप का है। तो अभी अपने ऊपर देखा था कि जो 17 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो सबसे हाई होती है। तो जो थर्ड वाला है वो मैच करेगा सेकंड से और जो 18 ग्रुप होता है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो हाईएस्ट
पॉजिटिव होती है या लोवेस्ट नेगेटिव होती है, तो हाईएस्ट पॉजिटिव होगी 18 ग्रुप की। और 18 ग्रुप के बाद में कम किसकी होती है? फर्स्ट ग्रुप की। तो फर्स्ट ग्रुप की नेगेटिव वैल्यू कम होगी और फिर अपने पास में 16 ग्रुप की होगी, ये हो जाएगा अपने पास में थर्ड से मैच करेगा। तो इस प्रकार फर्स्ट किससे मैच करेगा? डी से। सेकंड किससे मैच करेगा? अपने पास में ए से। थर्ड होगा अपने पास में बी से और फोर्थ अपने पास में किससे होगा? सी से। तो सबसे हाईएस्ट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो होती है 17 ग्रुप की और सबसे लोवेस्ट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो होती है 18 ग्रुप की प्लस में होती है। और फिर लोवेस्ट किसकी होती है अपने पास में? फर्स्ट ग्रुप की। और हाईएस्ट किसकी होती है? 17 ग्रुप की और फिर होती है 16 ग्रुप की। अब अपने को क्या दे रखा है? असर्शन और अपने को दे रखा है रीजन दे रखा है। तो असर्शन और रीजन बताना है। अपने को दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है कि सामान्यतः आवर्त में लेफ्ट बाई से दाई जाने पर आयनन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। बिल्कुल सही है। जैसे जैसे अपन लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज होती है। अब आयनन एंथैल्पी इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सेल तो सेम है, नंबर ऑफ सेल तो सेम है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनकी जो नाभिक के प्रति अट्रैक्शन फोर्स है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से साइज कम हो जाती है, अट्रैक्शन फोर्स अधिक होता है। तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अधिक अपने पास में उसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कम होता है, जबकि जो जो उसका आकर्षण बल होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो जनरली जो आयनन एंथैल्पी होती है वो इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने पर, बिल्कुल सही है। और when successive electrons are added on the orbital in the same principal quantum number, then the shielding effect of the inner core electrons does not increase very much। जैसे जैसे अपने पास में सेम ही अपने पास में क्वांटम जो अपने पास में जो सेम कोस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो उनका शील्डिंग इफेक्ट उतना नहीं बढ़ता जितना कि उनका अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है। तो यहाँ शील्डिंग इफेक्ट कम होता है और जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है, जिस वजह से ओवरऑल साइज में कमी आती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकालने के लिए अधिक एनर्जी देनी पड़ती है। तो दोनों जो है वो सही है, एक दूसरे की क्या करते हैं? सही व्याख्या करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन में अपन एक ही मुख्य क्वांटम संख्या वाले स्तर में कक्षक बढ़ते हैं तो आंतरिक रोड के इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो डाला गया आवरण प्रभाव होता है वो इतना अधिक वृद्धि नहीं करता जितना कि नाभिक के प्रति अट्रैक्शन जो फोर्स होता है वो वृद्धि करता है। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाता है और उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी देनी पड़ती है। बोरोन की प्रथम जो आयनन एंथैल्पी है वो बेरिलियम से कम होती है। बेरिलियम की जो फर्स्ट आयनन एंथैल्पी होती है वो बेरिलियम से क्या होती है? वो बेरिलियम की ज़्यादा होती है बोरोन से, क्योंकि बेरिलियम होता है 2s2 और बोरोन में होता है 2p1। तो बोरोन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन अपने पास में रिलीज निकलेगा वो 2s से निकलता है और 2s की जो अपने पास में भेदन क्षमता होती है, स्क्रीनिंग जो इफेक्ट होता है वो s का ज़्यादा होता है p की तुलना में। इस वजह से S से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए अधिक एनर्जी देनी पड़ती है, जबकि P से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसलिए बेरिलियम की जो फर्स्ट आयनन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है बोरोन की तुलना में। तो ये सही है कि बोरोन की आयनन एंथैल्पी बेरिलियम से कम है। कारण क्या है कि 2s इलेक्ट्रॉन का जो नाभिक है वो उसका जो भेदन है वो 2p इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो पेनेट्रिंग पावर है 2s इलेक्ट्रॉन की वो ज़्यादा है न्यूक्लियस के प्रति, किसकी तुलना में? 2p इलेक्ट्रॉन की तुलना में। इसलिए 2p इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मोर शील्डेड रहता है और इसलिए 2s जो अपने पास में इलेक्ट्रॉन है उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये भी इसका स्टेटमेंट सही है और ये भी सही है और एक दूसरे की क्या करते हैं? सही से व्याख्या कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। तर्क और जो अभिकथन है वो दोनों सही है और तर्क अभिकथन की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी है वो बिकम लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन। तो जैसे जैसे अपने पास में अपन लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी का जो नेगेटिव वैल्यू है वो इंक्रीज होती है और जब जैसे जैसे अपन ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, मतलब कि इसकी जो नेगेटिव वैल्यू है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है।
अब नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे अपन ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु की साइज बढ़ती है। परमाणु की साइज बढ़ने से जुड़ने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से क्या हो जाता है? अधिक दूर हो जाता है। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। दोनों कथन सही है और जो तर्क है वो अभिकथन की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो जैसे जैसे अपन ग्रुप में डाउन जाते हैं तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव होती जाती है, क्योंकि साइज ऑफ द एटम इंक्रीज होती है ग्रुप में डाउन जाने पर। और जो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से क्या हो जाता है? अधिक दूर हो जाता है, जिस वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पाता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम नेगेटिव हो जाती है। तो दोनों कथन सही है और ये एक दूसरे की क्या करते हैं? सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर होगा। तो ये थे अपने पास में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। अब है नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कुछ नीट प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है इनको भी मैंने जो है वो बाईलिंगुअल करने की कोशिश की है। तो दोनों जो क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश के वो इसके अंदर रखे हुए हैं। लेकिन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप जब भी पेपर सोल्व करते हो तो आप मोस्टली जो है वो इंग्लिश वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको रीड करना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो इंग्लिश वाले को सही माना जाता है, हिंदी वाले के अंदर टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। तो अपने को कोशिश यही करनी है कि इंग्लिश वाले को अपन अच्छे से रीड करें। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो अपन हिंदी में जा सकते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या दिया हुआ है? इधर कुछ नाम दिए हुए हैं और इधर अपने को दिए हुए हैं कि एलिमेंट दिए हुए हैं। तो बताना है कि कौन सा जो आईयूपीएसी नाम दिया हुआ वो इनकरेक्ट है। तो पहला दिया हुआ अननील अनियम। अननील अनियम का मतलब है, अन का मतलब एक है, नील का मतलब 0 है और अनियम का मतलब है 1 है, तो 101। तो मेंडलियम जो होता है वो 101 होता है, एमडी सही है। लोरेंशियम जो होता है वो 103 होता है, लोरेंशियम 103। तो अननील ट्राइटियम, अननील ट्राइटियम तो लोरेंशियम 103 है, ये भी सही है। और अननील हेक्जियम 106। सोबोर्गियम जो होता है अपने पास में ये क्या होता है? 106 पर होता है। और अन 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 अनियम का मतलब है अपने पास में एक 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 111। तो ये अपने पास में डार्म स्टेडियम जो होता है ये 111 ना होके ये कितना होता है? 110 होता है। तो ये अपने को सही नहीं दिया हुआ है। तो फोर्थ जो है वो सही नहीं दिया हुआ, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर है। 111 वाला क्या क्या नाम होता है अपने पास में? उसका नाम होता है आरजी। ये होता है रोन्टेजीनियम, रोन्टेजीनियम। 110 11 वाले को बोलते हैं रोन्टेजीनियम। और डर्मेटी स्टेडियम किसको बोलते हैं? 110 वाले को बोलते हैं डीएस, डार्म स्टेडियम 110 होता है, ना कि 111। तो ये इसका जो है वो मिलान सही नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। एलिमेंट अपने को दे रखा है, एलिमेंट दिया हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर 114 दिया हुआ है, वो कौन से ग्रुप में रखा जाएगा? 114 का मतलब जो 14 ग्रुप के अंदर है, 114 एटॉमिक नंबर होगा तो कौन से ग्रुप में रखा जाएगा? 14 ग्रुप में। 14 ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोला जाता है? कार्बन फैमिली बोलते हैं इनको, कार्बन फैमिली। तो जो 114 वाला ग्रुप है उसको किस में रखेंगे? कार्बन फैमिली में रखेंगे। और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा 14 ग्रुप का? NH2 NP2 होता है। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 4 आते हैं। तो NH2 NP2 आएगा। और 114 है तो कौन से आवर्त में आएगा अपने पास में? 7th में आएगा। तो ये कार्बन फैमिली का आएगा। 114 का मतलब कार्बन फैमिली और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन आएंगे NH2 NP2। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है और बताना है कि कौन से ग्रुप से रिलेटेड है। तो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है 3d3 4s2। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसका मतलब ये कौन से ग्रुप का है अपने पास में? 5th ग्रुप का है। कौन सा ग्रुप है? 5th ग्रुप। डी ऑर्बिटल आता है तो डी अपन जानते हैं कि डी का कहाँ से कहाँ तक होता है? डी आता है 3 से 12 तक आता है। तो कौन सा ग्रुप है? वो 5th ग्रुप हो गया। अगर अपने पास में NH2 NP2 आता है, NH2 NP3 आता है तो ये है अपने पास में 15 ग्रुप का है ये। इसके भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस में भरा जा रहा है? P में भरा जा रहा है।
और पी के अंदर ऑर्बिटल आता है 13 से 18 तक। तो अगर अपने पास में पी में ऑर्बिटल आ रहा है तो 15 ग्रुप होगा और 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो, और अगर डी में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, डी बाह्यतम कोश में डी कक्षा उपस्थित है, तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा अपने पास में? 5th ग्रुप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 ग्रुप कौन सा होगा? NH2 NP3 आएगा। थर्ड ग्रुप कौन सा होगा अपने पास में? 3D, सॉरी 3D नहीं लिखेंगे अपन, N-D लिख देंगे। थर्ड ग्रुप जो होता है वो किसका आता है? डी का आता है, डी ब्लॉक का है थर्ड ग्रुप। तो N-1D 1 और NH2, ये थर्ड ग्रुप हो जाएगा। सेकंड ग्रुप भी किस में आता है? सेकंड ग्रुप आता है S ब्लॉक में, और S ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2, सेकंड ग्रुप का NH2। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है अपने को, और अपने को बताना है कि आवर्त सारणी के अंदर इस तत्व के ठीक नीचे कौन सा तत्व स्थित है। देखो एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है अपने पास में, काउंट कर लेते हैं 10, 10 और 3 कितने हो गए? 15, 15 का मतलब फॉस्फोरस दिया हुआ है। अब अपन जानते हैं फॉस्फोरस दिया हुआ है तो नाइट्रोजन 15वां जो ग्रुप होता है अपने पास में, ग्रुप नंबर 15, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और फिर आर्सेनिक। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है अपने पास में? 7 होता है। फॉस्फोरस का होता है 15, 15 के अंदर 18 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में? 33। 15 में कितने ऐड करेंगे? 18 ऐड करेंगे तो 33। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। जो एटॉमिक अपने को क्या दिया हुआ है? ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है ये 15 ग्रुप का दिया हुआ है, और 15 ग्रुप का मतलब ये यहाँ पे अपने पास टोटल कितने यहाँ पे अपने पास में एटॉमिक नंबर आ रहा है 15। तो ये मतलब है फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस के नीचे होता है आर्सेनिक T3। ये सेम किसने पूछा हुआ है? 33 वाला जो एलिमेंट होता है वो कौन से ग्रुप में आता है? तो ये 15 ग्रुप में आता है। 15 ग्रुप में इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक दे रखी है, यहाँ पे 15 ग्रुप है, 15 है यहाँ पे, फिफ्थ नहीं है, 15 ग्रुप होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 15वां ग्रुप होगा, 5वां ग्रुप नहीं होगा, 15वां ग्रुप होगा। अपने को एलिमेंट दिए हुए हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। अपने को बताना है इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है वो सेम जो अपने पास में फैमिली से रिलेटेड नहीं है, सेम ग्रुप से रिलेटेड नहीं है। तो सेम ग्रुप का रिलेटेड का मतलब होता है कि जिसका बाह्यतम कोश का विन्यास जो है वो सेम आता है तो वो सेम फैमिली के होंगे। अगर उनका बाह्यतम कोश का विन्यास सेम नहीं आता है तो वो सेम फैमिली के नहीं होंगे। अगर अपने इसकी बात करते हैं तो यहाँ आता है 3D, 4s, इसके नीचे आएगा 4D, 5s, और इसके नीचे आएगा 5D, 6s। तो ये अपने पास में जो है वो सेम ही ग्रुप के हैं। ये कौन से ग्रुप के हैं अपने पास में? सेम ही ग्रुप के होंगे। 3D, 4D और 5D, इनका जो ग्रुप है वो क्या होगा? सेम ग्रुप होगा। जबकि यहाँ 3s2 3p5 दे रखा है, 3s2 3p5, तो ये तो किसका हो गया? p ब्लॉक का हो गया। और 5D दे रखा है, ये हो गया d ब्लॉक का। ये दे रखा है अपने को, ये भी d ब्लॉक का है, और ये भी d ब्लॉक का है। तो इस प्रकार इनमें से कौन सा जो है सेम फैमिली का नहीं है? ऑप्शन नंबर थर्ड, ये कौन से ब्लॉक का है अपने पास में? p ब्लॉक का है, ना कि d ब्लॉक का है। सेकंड जो अपने पास में पीरियड होता है, सेकंड जो आवर्त होता है, उसके जो एलिमेंट है उनकी फर्स्ट आयनन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना, ये आपको पता ही होगा। आरपीसी के अंदर इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। तो सेकंड जो अपने पास में एलिमेंट, सेकंड जो आवर्त के एलिमेंट्स होते हैं उनका सबसे ज़्यादा फर्स्ट आयनन एंथैल्पी नियॉन की होती है, फिर होती है फ्लोरीन की, फिर नाइट्रोजन की होती है, फिर ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की, फिर बेरिलियम की ज़्यादा होती है बोरोन से। तो ये गलत हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की, तो ये भी गलत हो गया। ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन की है, बिल्कुल सही है। और बेरिलियम, बोरोन से ज़्यादा बेरिलियम की है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। बेरिलियम से ज़्यादा होती बोरोन से ज़्यादा होती है बेरिलियम की, और ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अपने को कुछ इधर ऑक्साइड दिए हुए हैं और इनकी प्रवृत्ति बतानी है। तो जो मेटल के ऑक्साइड होता है, मेटल जो अपने पास में ऑक्साइड होता है
धातु जो अपने पास में ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। और जो अपने पास नॉन मेटल के होते हैं, नॉन मेटल के जो अधातु ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे, वो किस प्रकार के होते हैं? अम्लीय होते हैं। और जो बीच के होंगे जिनके अंदर धात्विक गुण कम होगा, अधात्विक गुण भी कम होगा, वो किस प्रकार के हो जाएंगे अपने पास में? उभयधर्मी हो जाएंगे। तो ये है नॉन मेटल के अपने पास में, जैसे ओ A2O लिख दिया, A2O लिख दिया, A2O3 लिख दिया। नॉन मेटल के जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं अपने पास में? एसिडिक होते हैं। और मेटल के कितने कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड मेटल है, तो ये किस प्रकार का होता है? अपने पास में बेसिक होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो होता है वो किस प्रकार का होता है? एम्फोटेरिक होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होती है उसकी मेटेलिक पावर क्या होती है? सोडियम से कम होती है। ये जो अपने पास में N2 है, ये कैसा होता है? न्यूट्रल होता है N2O। और Cl2O7 जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है। इस प्रकार अपने पास में क्या होगा? एक से जो है वो सोडियम जो ऑक्साइड है वो क्या होंगे? बेसिक होंगे, क्षारीय होंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार के होंगे? उभयधर्मी होंगे। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है N2O, ये उदासीन होगा। और Cl2O7 क्या होगा अपने पास में? एसिडिक होगा। तो फर्स्ट से कौन मैच कर रहा है? फर्स्ट से सेकेंड, फर्स्ट से सेकेंड इसमें भी है, फिर सेकेंड से फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने को क्या दिया हुआ? कुछ ऑक्साइड्स दिए हुए। इन ऑक्साइड में मोस्ट एसिडिक बताना है, सबसे हाईएस्ट एसिडिक अम्ल कौन है। तो मोस्ट एसिडिक कौन से होगा अपने पास में? जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु ऑक्साइड, वो मोस्ट एसिडिक होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो Mg और ये दोनों क्या होते हैं? क्षारीय होंगे, बेसिक होंगे। कैल्शियम भी धातु ऑक्साइड है, ये भी कैसे होंगे? क्षारीय होंगे। लेकिन ये जो बेरिलियम होता है ये किस प्रकार का होता है अपने पास में? मोस्ट एसिडिक होता है। अब अपने आपको ध्यान रखना है कि धातु जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे जैसे अपन लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो अपने पास में एसिडिक जो पावर होती है, एसिडिक पावर, वो इंक्रीज होती है। और जो बेसिक नेचर होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अपने पास में एसिडिक क्या होता है? एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है। और बेसिक नेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो मेटल होती है अपने पास में, जो धातु होती है, धातु की जो साइज बढ़ेगी, धातु की अगर साइज बढ़ेगी तो बेसिक नेचर क्या होगा? बढ़ेगा। बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। ये सेम जो है वो क्वेश्चन रिपीटेड हो रखा है, जो एनसीईआरटी वाला अपने एग्जाम्पल क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे ऑक्सीजन की जो फर्स्ट स्टेप होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन सेकेंड स्टेप जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है। और O2 माइनस जो होता है वो गैस फेज के अंदर अनफेवरेबल होता है, जबकि O2 माइनस और नियोन जो होता है दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या होता है? नोबल गैस के समान होता है। लेकिन इसका क्या कारण है कि जो जो ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन जो होता है वो उत्कृष्ट गैस विन्यास से प्राप्त स्थायित्व की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, रिपीटेड है। अपने को कुछ दिए हुए हैं, कार्बन दिया हुआ है, कैल्शियम दिया हुआ है, एल्यूमिनियम, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। इनमें सबसे कम ऋणात्मक और सबसे अधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताना है अपने को। सबसे हाईएस्ट जो है किसकी होगी? सबसे हाईएस्ट इनके अंदर होगी फ्लोरीन की। जैसे जैसे अपने लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और लेफ्ट डाउन जाने पर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। तो सबसे हाईएस्ट तो किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी। फ्लोरीन के बाद में कौन आएगा? ऑक्सीजन आएगा। फ्लोरीन 17 ग्रुप, फिर 16 ग्रुप, फिर 14 ग्रुप। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर एल्यूमिनियम। और सबसे कम किसकी होगी? कैल्शियम की, क्योंकि कैल्शियम आता है फर्स्ट सेकंड ग्रुप में। तो जैसे जैसे अपन लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्या होते हैं? इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अपने को कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है, इनमें से बताना कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो सही नहीं दे रखी है। तो जैसे जैसे अपन जो अपने पास में हाइड्राइड होते हैं, आपको ध्यान रखना है ग्रुप
14, सेम ग्रुप अपने पास में 17। इनके जो हाइड्राइड होते हैं, इनके हाइड्राइड की जो अपने पास में एसिडिक पावर होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। लेफ्ट से राइट जाने पे भी इंक्रीज होती है और ऊपर से नीचे जाने पे भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। हाइड्राइड जो होते हैं ग्रुप 14 से ग्रुप 17 तक के जो हाइड्राइड होते हैं, उनकी लेफ्ट से राइट जाने पे भी एसिडिक पावर इंक्रीज होती है और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो नीचे ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रही है, अपने पास में एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल सही है। जब एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है तो पी की वैल्यू क्या होती है, एसिडिक जो स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ, उसके पी की वैल्यू क्या होती है, अपने पास में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पी की वैल्यू क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे अपने ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है अपने पास में इंक्रीज होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो पी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ना कि इंक्रीज। तो ये गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार ये 15 ग्रुप का है, तो 15 ग्रुप के अंदर भी जैसे जैसे अपन वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो ये भी सही दिया हुआ है। और ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर इनकी ऑक्सीडाइजिंग जो पावर होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो ये भी सही दिया हुआ है। तो पी की वैल्यू बढ़ेगा तो अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी, कम होगी। तो अपने इधर जैसे जैसे अपने H2O से H2 टी की तरफ जाते हैं तो वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बनती है तो पी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है अपने को क्या दिया हुआ है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज होती है वो स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटाइन स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। यही कह रहा है कि अपने पास में जो जो जितना छोटा रिनाइन होगा, धनाइन होगा, उसकी जो रेडियस है वो उतनी ही कम होगी। गलत दे रखा है अपने पास में। अगर अपने पास में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो उनकी रेडियस बढ़ेगी। फिर अपने पास में आता है न्यूट्रल और फिर आता है पॉजिटिव। रेडियस का यदि साइज का ऑर्डर देखा जाए तो अगर किसी अपने पास में कोई एक तो दिया हुआ है अपने को M+ दिया हुआ है, एक दिया हुआ है M2+, तो इन दोनों में से रेडियस ज़्यादा किसकी होगी, जिसके ऊपर कम पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर किसी स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम है तो उसकी रेडियस क्या होगी, ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। उसकी क्या होगी, लॉन्ग होगी, लार्जर होगी, लार्जर होगी, कम नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। और जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है उनकी नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा एनाइन के ऊपर, उनकी जो रेडियस होगी उतनी ज़्यादा लार्ज होगी, बिल्कुल सही है। एटॉमिक जो रेडियस होती है वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे अपन ग्रुप में जाते हैं डाउन, तो लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक जो रेडियस होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। और ग्रुप में डाउन जाने पर रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये भी सही दिया हुआ है। और जैसे जैसे अपन जो है वो क्या जाते हैं, जैसे सेकेंड अपने को आउट दे रखा है तो सेकेंड आउट में जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो ये भी सही दिया हुआ है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज होते हैं उनके अंदर धनायन के ऊपर धनात्मक आवेश जितना छोटा होगा उनकी आयनिक त्रिज्या उतनी ही क्या होगी, बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी। तो इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो क्या दिया हुआ है, रॉन्ग दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। सोडियम की अपने को फर्स्ट आयनन एंथैल्पी दे रखी है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बतानी है। सोडियम जो है वो क्या कर रहा है अपने पास में, इसकी जो अपने पास में है ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन अपने पास में इलेक्ट्रॉन आयनन जो एंथैल्पी है वो कितनी दी हुई है, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या कर रहे हैं कि सोडियम जो प्लस है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो ये बना रहा है अपने पास में सोडियम। तो इसके अंदर जो यहाँ पे एनर्जी अपने पास में रिलीज होगी, यहाँ पे एनर्जी, इसमें एनर्जी क्या होती है, यहाँ देनी पड़ती है और यहाँ एनर्जी रिलीज होती है। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो किस में होगी, नेगेटिव होगी, लेकिन वैल्यू क्या रहेगी, इसके बराबर ही रहेगी। तो इसको क्या बोलते हैं अपने, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
और इलेक्ट्रॉन अपने पास में और आयनन एंथैल्पी जो है उनके दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, लेकिन आयनन एंथैल्पी नेगेटिव पॉजिटिव होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो सोडियम प्लस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो किस प्रकार की होगी, -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक है, तो एम्फोटेरिक अपने पास में एक तो होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक होता है टिन ऑक्साइड, एक होता है जिंक ऑक्साइड। ये क्या होता है, एम्फोटेरिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड किस प्रकार का होगा, क्षारीय होगा, बेसिक होगा। कार्बन जो अपने पास में ए धातु है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड किस प्रकार के होते हैं, एसिडिक होते हैं। सिलिकॉन जो ऑक्साइड है अपने पास में, ये किस प्रकार का होगा, ये भी अपने पास में कैसा होगा, अम्लीय होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, ये सारे क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। इसके अलावा अपने पास में Sb2O3 ये भी क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। अपने को करेक्ट ऑर्डर बताना है, डिक्रीजिंग आयनिक रेडियस का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए। तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव की होती है आयनिक रेडियस, फिर होती है न्यूट्रल की, और सबसे कम किसकी होती है अपने पास में, पॉजिटिव चार्ज की। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उनकी आयनिक रेडियस उतनी ही कम होगी, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उनकी आयनिक रेडियस उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। इसके ऊपर -2 चार्ज है, इस पर -1 है, इस पर K प्लस है, इस पर 1 प्लस है, इस पर 2 प्लस है। प्लस बढ़ेगा तो रेडियस घटेगी, माइनस बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी। अपने को एलिमेंट दे रखे हैं 4, ऑक्सीजन दे रखा है, सल्फर दे रखा है, फ्लोरीन और क्लोरीन दे रखा है। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बतानी है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन की तुलना में। इसी प्रकार ऑक्सीजन सल्फर की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की तुलना में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होगी, फिर फ्लोरीन की, फिर सल्फर की और फिर ऑक्सीजन की। अपने को दिए हुए हैं कैल्शियम दिया हुआ है, मैग्नीशियम दिया हुआ है, फॉस्फोरस और क्लोरीन दिया हुआ है। इनकी अपने को रेडियस का ऑर्डर बताना है। अपन जानते हैं कि जैसे जैसे अपन लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। रेडियस डिक्रीज होती है, और वो ग्रुप में डाउन जाने पर रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। सबसे पहले बात करें कैल्शियम और मैग्नीशियम की, तो यहाँ पे है अपने पास में मैग्नीशियम और यहाँ है कैल्शियम। तो कैल्शियम की ज़्यादा है रेडियस मैग्नीशियम की तुलना में। अब इधर बात करें अपने पास में 15 ग्रुप के अंदर, तो यहाँ आता है फॉस्फोरस आता है, फॉस्फोरस आता है 15, और इधर आता है क्लोरीन 17। इधर जा रहे रेडियस कम हो रही है, इसका मतलब फॉस्फोरस की ज़्यादा है किसकी तुलना में, क्लोरीन की तुलना में। और इन दोनों की ज़्यादा है किसकी तुलना में, फॉस्फोरस की तुलना में। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, कैल्शियम की। सबसे ज़्यादा कैल्शियम की, फिर मैग्नीशियम की, फिर फॉस्फोरस की और फिर क्लोरीन की। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। अपने को जो है वो रेशियो बताना है कैटाइन और एनाइन का। तो कैटाइन की रेडियस बटा एनाइन की रेडियस। तो कैटाइन जो अपने पास में रेशियो जो है कैटाइन और एनाइन का जो रेशियो है वो अपने पास में कब बढ़ेगा, जब कैटाइन की रेडियस इंक्रीज होगी। कैटाइन की रेडियस इंक्रीज होगी और एनाइन की जो रेडियस है वो डिक्रीज होगी, तो रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा। और जो अपने पास में रेशियो है वो कम कब होगा, कैटाइन की रेडियस डिक्रीज होगी और एनाइन की रेडियस इंक्रीज होगी, तो रेशियो क्या होगा, कम होगा। अपने को क्या पूछा है, हाईएस्ट पूछा है, हाईएस्ट। अधिकतम अपने को रेशियो पूछा, तो अधिकतम रेशियो कब होगा, अधिकतम रेशियो तब होगा जब अपने अधिकतम कब होगा, अधिकतम जब अपने पास में कैटाइन की रेडियस तो ज़्यादा होगी, हाई होगी, और एनाइन की जो रेडियस है वो क्या होगी, लो होगी। तो अपने को इनका जो रेशियो है वो क्या प्राप्त होगा, अधिकतम प्राप्त होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें अपन, एक तो अपने को दे रखा है सीजियम, यहाँ पे लिथियम है, लिथियम नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे सीजियम। तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा साइज किसकी है, सीजियम की है। और फ्लोरीन जो है वो फ्लोरीन और आयोडीन में साइज ज़्यादा बड़ी किसकी होती है, आयोडीन की ज़्यादा बड़ी होती है फ्लोरीन की तुलना में। तो एनाइन छोटा कौन सा है, एनाइन फ्लोरीन है, और कैटाइन जो है वो बड़ा कौन सा है, सीजियम। ये है एनाइन, ये है कैटाइन। तो कैटाइन बड़ा होना चाहिए, एनाइन छोटा होना चाहिए। तो कैटाइन बड़ा है सीजियम और एनाइन छोटा है फ्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर होगा।
कैटायन की साइज बड़ी हो और एनायन की साइज छोटी हो तो इनका जो रेशियो प्राप्त होता है वो अधिकतम होता है। और अगर न्यूनतम अपने को पूछा जाए न्यूनतम रेशियो, तो न्यूनतम रेशियो के लिए क्या होगा कि जो कैटायन की रेडियस है वो तो क्या होगी, लो होगी, और एनायन की जो रेडियस है वो क्या होगी, हाई होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है तत्वों का, अपने को सबसे हाईएस्ट आयनन एंथैल्पी बतानी है। अपने को हाईएस्ट आयनन एंथैल्पी किसकी होती है, तो सबसे हाईएस्ट आयनन एंथैल्पी होती है अपने पास में 18 ग्रुप की। फिर होती है अपने पास में हाफ फील्ड की, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है अगर, और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फील्ड। और अपने पास में अगर फुली फील्ड और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है या 18 ग्रुप है तो उनकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। तो अगर बात करें अपने पास में जैसे जैसे अपन लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और ग्रुप में डाउन जाने पर आयनन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सबसे देखो इनके अंदर, इन दोनों के अंदर क्या है, अपने पास में हाफ फील्ड है, इसमें भी हाफ फील्ड है, इसमें भी हाफ फील्ड है, अर्धपूरित विन्यास है दोनों के अंदर ही। लेकिन ये अपने पास में आए ग्रुप में नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा। तो अपने पास में अगर इनको व्यवस्थित करें तो यहाँ आएगा अपने पास में नियॉन, यहाँ आएगा आर्गन, 3s2 3p3, ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा नीचे। तो इन दोनों में से हाईएस्ट किसकी हो जाएगी, क्योंकि डाउन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो अपने पास में आयनन एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज होती है, तो इन दोनों में से ज़्यादा किसकी होगी, नियॉन वाले की। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइज बतानी है अपने को, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना साइज का, तो वही है अपने पास में नेगेटिव चार्ज की सबसे ज़्यादा होती है, पॉजिटिव की, न्यूट्रल की सबसे ज़्यादा, नेगेटिव की, फिर होती है न्यूट्रल की, फिर होती है पॉजिटिव वाले की। S2 माइनस की सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर आर्गन की, फिर पोटेशियम की, और फिर कैल्शियम की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, सबसे अपने को आयनन एंथैल्पी बतानी है, सबसे कम आयनन एंथैल्पी बतानी है। लोवेस्ट आयनन एंथैल्पी किसकी होगी, लोवेस्ट आयनन एंथैल्पी जिसकी होगी जिसके अंदर बायतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होगा। लोवेस्ट आयनन एंथैल्पी कौन से ग्रुप की होती है, ग्रुप नंबर फर्स्ट की होती है। ग्रुप नंबर फर्स्ट का मतलब NS1, जिसके बायतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होगा उसकी आयनन एंथैल्पी क्या होती है, लोवेस्ट होती है। तो लोवेस्ट आयनन एंथैल्पी किसकी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सेकेंड की हो जाएगी। अपने को पूछा है प्रोटॉन एफिनिटी पूछी है, मोस्ट प्रोटॉन एफिनिटी, हाईएस्ट प्रोटॉन एफिनिटी का मतलब है उसकी सारी प्रकृति पूछी है, अपने को बेसिक नेचर पूछा, सारी बेसिक नेचर पूछा। जो जितनी आसानी से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा उसकी बेसिक नेचर उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, इनकी एसिडिक ऑर्डर लिखना है, इनका एसिडिक ऑर्डर। देखो ये अगर इनके अंदर प्रोटॉन ऐड करें तो ये बना रहा है NH3, ये बना रहा है HI, ये बना रहा है HF, ये बना रहा है H2S। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें कि एसिडिक ऑर्डर का बात करें तो एसिडिक ऑर्डर यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका होगा, अपने पास में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो भी अपने पास में एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है हाइड्राइड के अंदर, और ऊपर से नीचे जाने पर भी हाइड्राइड की जो एसिडिक पावर होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है हाइड्राइड के लिए। हाइड्राइड की एसिडिक नेचर जो है वो लेफ्ट से राइट जाने पे भी इंक्रीज होती है, लेफ्ट और ग्रुप में नीचे जाने पे भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सबसे हाईएस्ट किसकी है, HI की है। फिर अपने पास में किसकी आएगी, अपने पास में H2S की आएगी। H2S यहाँ आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इधर आता है ऑक्सीजन, सल्फर, और यहाँ पे तो फिर किसकी आएगी अपने पास में, आयोडीन की सबसे ज़्यादा आएगी। फिर फ्लोरीन से नीचे अपने पास में H2S की लगभग जो है वो H2S और H2S से की कम होगी, HF की ज़्यादा होगी, HF की क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर आएगी H2S की, और सबसे कम किसकी आएगी, NH3 की। ये किसका ऑर्डर आया अपने पास में, एसिडिटी का ऑर्डर आया, एसिडिटी का ऑर्डर। और एसिडिटी जो अपने पास में होती है, एसिडिक जो नेचर होगा वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बेसिक नेचर के। तो यहाँ पे अपने पास में बेसिक नेचर की बात करें तो यहाँ पे बेसिक नेचर सबसे कम ज़्यादा किसका हो जाएगा, NH2 माइनस का।
इनके जो अपने पास में ये एसिडिक है और इनके जो अपने पास में जो अपन कहेंगे संयुग्मी जो सार बनेंगे, जो कॉन्जुगेटेड संयुग्मी जो सार बनेंगे, संयुग्मी सार की सारकता का ऑर्डर है। सारकता का सारकता का ऑर्डर क्या हो जाएगा अपने पास में, सबसे ये इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, मतलब ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन दे रहे हैं, तो ये अम्ल कहला रहे हैं और ये प्रोटॉन त्याग के क्या बना रहे हैं अपने पास में, संयुग्मी सार बना रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा संयुग्मी जो सार है किसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा, संयुग्मी सार NH2 माइनस, फिर HS माइनस, फिर आएगा F माइनस और सबसे कम वीक जो अपने पास में बेसिक होगा वो कौन होगा, आयोडीन माइनस सबसे वीक होगा और सबसे हाईएस्ट बेसिक कौन होगा अपने पास में, NH2 माइनस होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से मोस्ट बेसिक कौन सा है, सबसे हाईएस्ट जो अपने पास में बेसिक ऑक्साइड है वो कौन सा है, तो मोस्ट बेसिक का मतलब है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड वो मोस्ट बेसिक होते हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा अगर मेटलिक करेक्टर देखा जाए तो किसमें होगा, बिस्मिथ में होगा। एल्यूमिनियम और जो अपने पास में SbS2 है, ये दोनों क्या होते हैं, एम्पोटेरिक होते हैं। ये क्या होंगे, एम्पोटेरिक होंगे। ये भी एम्पोटेरिक है, ये भी एम्पोटेरिक है। और सेलेनियम ऑक्साइड कैसा होगा, एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। इन सब में ज़्यादा धात्विक करेक्टर किसके अंदर है, बिस्मिथ में है, इसलिए इसका ऑक्साइड जो है वो मोस्ट बेसिक होगा इनके अंदर। अपने को करेक्ट रिलेशन बताना है, अपने को पीएच का करेक्ट रिलेशन बताना है। एक अपने को दिया हुआ सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, एक दिया हुआ सोडियम सल्फाइड, एक दिया हुआ सोडियम सेलेनाइड, एक दिया हुआ सोडियम टेलुराइड दिया हुआ है। अब इनका अपने को पीएच का ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पे देखो मेटल अपने पास में सेम है, लेकिन जैसे जैसे अपने पास में क्या जा रहे हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जो डेंस इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी होती है उसमें जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन जो अपने पास में विद्युत जो ऋणता है उसमें जो डिफरेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, जिस वजह से इनका जो बेसिक नेचर है वो क्या हो रहा है अपने पास में, बेसिक नेचर, इनका जो बेसिक नेचर क्या होगा अपने पास में, डिक्रीज होगा। बेसिक नेचर डिक्रीज होगा तो पीएच भी क्या होगी, इनकी डिक्रीज होगी, क्योंकि पीएच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक नेचर के ही। पीएच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बेसिक नेचर के, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एसिडिक नेचर के। तो जैसे जैसे अपन सोडियम के ऑक्साइड के अंदर जो वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो वैसे वैसे इनकी इलेक्ट्रॉन जो अपने पास में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, विद्युत ऋणता के अंदर जो डिफरेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, जिस वजह से इनका बेसिक नेचर डिक्रीज हो रहा है और एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा तो पीएच क्या होगी, डिक्रीज होगी, इसलिए पीएच सबसे हाईएस्ट किसकी, इसकी पीएच अपने को दे रखी है 1, इसकी पीएच 1 दे रखी है, इसकी पीएच 2 दे रखी है, इसकी पीएच 3, इसकी पीएच 4। तो सबसे हाईएस्ट पीएच फर्स्ट की, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखो मेटल जो है वो सेम, मेटल की जो साइज है वो सेम है, लेकिन जैसे जैसे नॉन मेटल की साइज बढ़ रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रहा है, जिस वजह से इनका बेसिक नेचर कम हो रहा है और एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसलिए पीएच भी क्या हो रही है, कम हो रही है। आयनिक रेडियस दी हुई है, आयनिक रेडियस के किसके मतलब के बराबर होती है, जो आयनिक रेडियस होती है, तो रेडियस होती है आयनिक रेडियस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अपने पास में, सॉरी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के क्या होते हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। आयनिक चीजें जो होती है वो परमाणु प्रभावी परमाणु चार्ज के क्या होते हैं, सीधे समानुपाती नहीं होती है, क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो प्रभावी परमाणु आवेश के वर्ग वर्ग के नहीं होती है, प्रभावी परमाणु चार्ज के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे दे रखा है इसके अंदर। तो ये क्या होती है अपने पास में, जो आयनिक रेडियस होती है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। हिंदी इंग्लिश में थोड़ा ऊपर नीचे दे रखा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दे रखी है अपने को O2 माइनस,
O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस और Al+3 आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दी हुई है। इनकी आयनिक रेडियस के बारे में बताना है। तो आयनिक रेडियस क्या हो रही है, जैसे जैसे अपन O2 माइनस से जा रहे हैं Al+3 की तरफ, तो रेडियस क्या हो रही है, इनकी आयनिक रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूअसली। यहाँ पे क्या आ रही है, कमी आ रही है, डिक्रीज सिग्निफिकेंट, डिक्रीज फ्रॉम O2 माइनस टू Al+3। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। जैसे जैसे अपन O2 माइनस से Al+3 की तरफ जा रहे हैं, तो वैसे वैसे इनके आयनिक रेडियस में क्या आ रही है, कमी आ रही है। अपने को कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कौन सा रॉन्ग है, कौन सा गलत दिया हुआ है। तो जैसे जैसे 15 ग्रुप है, 15 ग्रुप में जैसे जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो एसिड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, बिल्कुल सही है। फर्स्ट आयनन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या दे रखा है, रॉन्ग दे रखा है, क्योंकि बेरिलियम की ज़्यादा होती है बोरोन की तुलना में। अगर इनका फर्स्ट आयनन एंथैल्पी का ऑर्डर देखें तो लिथियम, लिथियम के बाद बोरोन, बोरोन के बाद में बेरिलियम, फिर आता है कार्बन। तो बेरिलियम की ज़्यादा होती है बोरोन की तुलना में, तो ये गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जैसे जैसे अपने ग्रुप में जो है वो क्या जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो वैसे वैसे इनकी धातुओं की बेसिक नेचर क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये सही दिया हुआ है। और आयनिक रेडियस भी क्या होती है, ग्रुप में डाउन जाने पर इंक्रीज होती है, तो ये भी सही दिया हुआ है। तो सेकंड जो है वो क्या दिया हुआ है, इसका रॉन्ग दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनन एंथैल्पी बतानी है, तो सबसे कम तो किसकी हो जाएगी, बेरिलियम, बोरोन की। बोरोन से ज़्यादा होती है बेरिलियम की, फिर कार्बन की, फिर नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की, फिर बेरिलियम की ज़्यादा होगी, तो ये गलत दिया हुआ है। नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से, बिल्कुल सही है। बेरिलियम की ज़्यादा होगी बोरोन से, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस तत्व की इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है वो हाईएस्ट है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है। सबसे ज़्यादा क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, ग्रुप नंबर 17 के अंदर। बेरिलियम, बोरोन के प्रथम देखो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, आपको वैल्यू याद नहीं रखनी है, टेंशन नहीं लेना। आपको आप जानते हो कि फर्स्ट जो आयनन एंथैल्पी होती है, फर्स्ट आयनन जो एंथैल्पी होती है वो बेरिलियम की ज़्यादा होती है बोरोन की तुलना में। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। वैल्यू आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बेरिलियम की ज़्यादा है बोरोन की तुलना में, ना तो इनके बराबर होगी और ना ही जो बेरिलियम है उसकी आयनन एंथैल्पी बोरोन से क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ देखो बराबर दे दी, बराबर हो नहीं सकती। यहाँ पे ये बेरिलियम की दी हुई है, बोरोन की ज़्यादा दे दी, तो ये भी गलत है। यहाँ भी दोनों की इक्वल दे दी, तो ये भी नहीं हो सकता। ये बेरिलियम की ज़्यादा दी हुई है, बोरोन की कम दी है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। आपको वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि बेरिलियम की फर्स्ट जो आयनन एंथैल्पी होती है बोरोन से क्या होती है, अधिक होती है। आयोडीन स्पीशीज के क्या अपने को ऑर्डर बताना है। आयोडीन स्पीशीज दे रखी है, उनकी इनकी जो है वो रेडियस का अपने को ऑर्डर बताना है। तो सबसे ज़्यादा रेडियस होती है नेगेटिव वाले की, फिर होती है न्यूट्रल की, और फिर होती है पॉजिटिव वाले की। तो आई माइनस की रेडियस सबसे ज़्यादा, फिर आई की, और फिर आई प्लस की। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयन आकार में सबसे बड़ा कौन सा है, इनमें से कौन सा जो आयन है वो लार्जेस्ट आयन होगा। तो लार्जेस्ट आयन जिसके ऊपर ऋणावेश जितना ज़्यादा होगा, फिर ऋणावेश कम है तो उसकी साइज कम होगी, फिर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम है उसकी साइज ज़्यादा होगी, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज जिस पर ज़्यादा होगी उसकी साइज क्या होगी, कम होगी। अगर इनके अंदर देखा जाए तो यहाँ पे अपने पास में ये तीनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। चारों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक दे रखे हैं अपने को। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा H2 माइनस की, फिर आएगी अपने पास में Cl माइनस की, फिर K प्लस की, और फिर आएगा Ca+2 की। तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, H2 माइनस। और सबसे लोवेस्ट पूछते तो लोवेस्ट कौन सा हो जाता है अपने पास में, सबसे स्मॉलेस्ट लोवेस्ट साइज किसकी हो जाती है, Ca+2 की। ये पूछते हैं सेम ही, किसका जो साइज है वो सबसे स्मॉलेस्ट कोई साइज किसकी होगी, तो सबसे ज़्यादा तो किसकी होगी इनमें से, फ्लोरीन माइनस की, फिर सोडियम प्लस की, फिर मैग्नीशियम +2 की, और सबसे कम किसकी होगी, एल्यूमिनियम +3 की।
स्मॉलेस्ट जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? एल्यूमिनियम प्लस 3 स्मॉल है। और सबसे लार्जेस्ट कौन सा है यहाँ पे? इसमें सबसे लार्जेस्ट कौन है? F माइनस। तो अपने को पूछा स्मॉलेस्ट पूछा, तो एल्यूमिनियम प्लस 3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने को ऑक्साइड दिए, इनमें से बताना कौन सा मोस्ट बेसिक होगा। मोस्ट बेसिक कौन सा होगा? जो अपने पास में एस ब्लॉक है, अपने पास में धातु जो ऑक्साइड होगा, धातु ऑक्साइड। और किसके धातु ऑक्साइड? एस ब्लॉक के धातु ऑक्साइड। एस ब्लॉक के जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो मोस्ट बेसिक होते हैं। तो ZnO और Al2O क्या होते हैं अपने पास में? उभयधर्मी होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड किस प्रकार का होगा? ये N2O5 अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड किस प्रकार का होगा? बेसिक होगा, क्षारीय होगा। इसका साइज सबसे बड़ा होगा, तो यहाँ पे सोडियम दिया हुआ है, तो सोडियम माइनस का साइज सबसे बड़ा, फिर सोडियम न्यूट्रल का, और फिर होगा सोडियम प्लस का। लार्जेस्ट साइज पूछिए तो लार्जेस्ट साइज किसकी होगी? सोडियम माइनस की। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अपने को सम आइसो इलेक्ट्रॉनिक दे रखे हैं, स्पीशीज दे रखी है, इनके अंदर अपने को रेडियस की साइज का अपने को ऑर्डर बताना है, आयनिक रेडियस का ऑर्डर बताना है। तो सबसे ज़्यादा आगे होगी सोडियम प्लस की, फिर मैग्नीशियम प्लस 2 की, फिर एल्यूमिनियम प्लस 3 की, और सबसे कम किसकी होगी? सिलिकॉन प्लस 4 की। तो सोडियम की सबसे ज़्यादा और सिलिकॉन प्लस 4 की सबसे कम। सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे अपने पास में स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, वैसे वैसे उनकी आयनिक रेडियस कम होती जाएगी। एक आवर्त के अंदर अपन जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो अपने पास में परमाणु आयतन में क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लेना, ये कभी ना कभी आरपीसी में जरूर पूछा जाएगा। एटॉमिक वो वॉल्यूम का मतलब है, परमाणु आयतन का मतलब है इनकी परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या या परमाणु साइज, त्रिज्या या आकार। तो अगर अपने पास में आकार बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा? उसका आयतन भी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब आकार और आयतन क्या होते हैं? एक समानुपाती होते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो वैसे वैसे अपने पास में परमाणु आकार में क्या होता है? तो परमाणु आकार प्रारंभ में तो डिक्रीज होता है और फिर क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे अपन लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है? प्रारंभ के अंदर तो जो जेड इफेक्टिव होता है वो इंक्रीज होता है, जिस वजह से इनकी जो रेडियस है वो भी क्या होती है? डिक्रीज होती है। लेकिन बाद वाले जो अपने पास में जो 18 वर्ग है, 18 वर्ग के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी रेडियस क्या हो जाती है? 17 ग्रुप से ज़्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? 18 ग्रुप की रेडियस जो है वो 17 ग्रुप से ज़्यादा होती है, क्योंकि 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं वैन डर वाल फोर्सेस पाए जाते हैं। वीक इनके अंदर क्या हो जाती है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंटरमोलिकुलर इनके अंदर मोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं जिनको बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स, जिस वजह से इनकी क्या हो जाती है? रेडियस इंक्रीज हो जाती है। तो 17 ग्रुप की तुलना में 18 ग्रुप की रेडियस क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसलिए प्रारंभ में तो क्या होता है? अपने पास में जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होती है, और फिर वापस से एटॉमिक जो साइज है वो क्या होने लग जाती है? इंक्रीज होने लग जाती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 18 जो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो रेडियस है वो 17 ग्रुप के एलिमेंट की तुलना में क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्योंकि 18 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनके अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, इनको बोलते हैं वैन डर वाल फोर्सेस। और वैन डर वाल फोर्सेस वीक होते हैं, जिस वजह से उनकी साइज क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो पहले जो अपने पास में परमाणु आयतन या परमाणु जो साइज होती है वो कम होती है, और फिर परमाणु साइज वापस बढ़ने लगती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर एक आरपीसी के अंदर पूछा जाएगा इसको। अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना दिया हुआ है, उनमें से बताना है हाई डिफरेंस बताना है सेकंड और थर्ड आयनन एंथैल्पी के बीच में। सेकंड एंड थर्ड आयनन एंथैल्पी के बीच में डिफरेंस बताना है। तो जिसके बायतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद में अब जो थर्ड अपने पास में इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा? इससे निकलेगा। तो इसलिए इसके सेकेंड और थर्ड आयनन एंथैल्पी में अंतर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये कौन से ग्रुप का है? ये अपने पास में सेकंड ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का है? ये सेकंड ग्रुप का है।
और ये अपने पास में देखा जाए तो कौन से ग्रुप का वैसे इस प्रकार का विन्यास देखने को नहीं मिलता है, क्यों 3s2 होता है, 3p ऐसे प्रकार का होता ही नहीं है विन्यास। तो अपने पास में सबसे हाईएस्ट जो यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा सेकेंड और थर्ड आयनन एंथैल्पी में, किस में देखने को मिलेगा, ग्रुप नंबर सेकेंड में देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रुप नंबर सेकेंड के अंदर तो सेकेंड 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में फिर इनका जो विन्यास प्राप्त हो जाता है वो किस प्रकार का प्राप्त हो जाता है, नोबल गैस के समान विन्यास प्राप्त हो जाता है, जिसलिए तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अपने वो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नॉन मेटल की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है, तो नॉन मेटल जो होती है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होती, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। ये किस प्रकार की होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, रिड्यूसिंग नहीं होती है। मोर बेसिक नहीं होती है, कैसी होती है, एसिडिक होती है। बेसिक नहीं होती है, कैसी होती है, एसिडिक होती है। और फॉर्म में कैटाइन बाई इलेक्ट्रॉन गेन के कैटाइन बनी फॉर्म करती है, किसका फॉर्मेशन करती है, एनाइन का फॉर्मेशन करती है। तो जो ए धातु में होती है उनमें विशिष्ट गुण होता है कि इनकी विद्युत ऋणता जो होती है वो क्या होती है, उच्च होती है। ये थोड़ा गलत टाइपिंग गलत करके है। ये क्या होता है अपने पास में, रिड्यूसिंग का मतलब होता है अपचायिक प्रवृत्ति। तो ये अपचायिक नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। 17 जो अपने पास में ए धातु जो होती है उनके अंदर ऑक्सीकारक प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, अपचायिक प्रवृत्ति क्या होती है, कम होती है। इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, क्षारीय नहीं होते हैं। इसके अलावा इनके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये क्या बनाते हैं, एनाइन बनाते हैं, एनाइन बनाते हैं, ना कि धनाइन बनाते हैं। जबकि इनकी विद्युत ऋणता जो होती है वो क्या होती है, उच्च होती है। तो ए धातुएं जो होती है वो उच्च विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। धनाइन और एनाइन का अनुपात न्यूनतम किसके लिए होगा, रेडियस कैटाइन और रेडियस एनाइन। न्यूनतम पूछा, न्यूनतम मान कब होगा, जब रेडियस कैटाइन की रेडियस क्या हो, कम हो, और एनाइन की रेडियस क्या हो, ज़्यादा हो। तो अपने को न्यूनतम क्या देखने को मिलेगा, रेडियस धनाइन और एनाइन का रेडियस जो अपने को रेशियो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर अपन साइज की बात करें तो यहाँ पे सबसे कम पूछा है ना, तो यहाँ पे सोडियम की कम है, पोटेशियम की ज़्यादा है। इसी प्रकार यहाँ पे मैग्नीशियम है, देखो इधर सोडियम लिख देते हैं, इधर मैग्नीशियम लिख देते हैं, इधर पोटेशियम इधर कैल्शियम। तो मैग्नीशियम की साइज कम है, सोडियम की ज़्यादा है। सोडियम से साइज ज़्यादा है पोटेशियम की, मैग्नीशियम से ज़्यादा है कैल्शियम की, और कैल्शियम से ज़्यादा है पोटेशियम की। तो अगर इनकी कैटाइन की साइज देखी जाए तो सबसे ज़्यादा साइज है पोटेशियम की, फिर है कैल्शियम की, फिर है सोडियम की, और फिर है मैग्नीशियम की। तो सबसे लोवेस्ट कैटाइन कौन सा है, मैग्नीशियम है, तो लोवेस्ट मैग्नीशियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैटाइन होना न्यूनतम जो रेशियो होता है, अगर मिनिमम रेशियो पूछा है तो कैटाइन की साइज छोटी होनी चाहिए, एनाइन की साइज बड़ी होनी चाहिए। और अगर अपने को रेशियो पूछता अधिकतम तो कैटाइन की साइज बड़ी होनी चाहिए और एनाइन की साइज छोटी होनी चाहिए। कौन सा छेद अपने को है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है एनाइन को प्राप्त करने की, तो एनाइन को प्रबल एनाइन बनाने की प्रवृत्ति किसके अंदर पाई जाती है, अपने पास में नॉन मेटल में पाई जाती है, नॉन मेटल के अंदर। तो ये अपने पास में निकल टेलुनियम ये से सारी क्या होती है, धातुएं होती है। सोडियम मैग्नीशियम धातु है, यहाँ पे क्रोमियम मैग्नीज ये भी क्या धातु है। तो इसलिए ये एनाइन ना बना के ये क्या बनाती है, कैटाइन बनाते हैं। तो एनाइन बनाने की जो प्रवृत्ति है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, नॉन मेटल में होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉन मेटल कौन कौन सी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये इजीली जो है वो एनाइन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इनमें से अपने को कौन सा मोस्ट जो एनाइन मोस्ट रिडाइली कौन बनाएगा, सबसे इजीली जो एनाइन है वो कौन बनाता है, तो हेलोजन बनाता है। कि हेलोजन की बाध्यम कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट रिडाइली इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं, एनाइन बनाते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, हाई होती है हेलोजन की, इसलिए ये आसानी से क्या कर लेते हैं, एनाइन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है अपने को कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे मेटेलिक जो करैक्टर होता है किसी भी अपने पास में ग्रुप के अंदर क्या होगा, जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर
इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो शेल है वो सेम है। जेड इफेक्टिव क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिस वजह से साइज क्या होती है, कम होती है, साइज डिक्रीज होती है। मेटेलिक जो करेक्टर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। और ग्रुप में वो अपन जैसे जैसे डाउन में जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, सेल इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, वैसे वैसे जेड इफेक्टिव कम होता है, साइज इंक्रीज होती है, और इनकी मेटेलिक जो पावर है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे अपन ग्रुप में जाते हैं वैसे वैसे तो क्या होता है, इनकी मेटेलिक जो करेक्टर है वो इंक्रीज होता है, और पीरियड के अंदर आवर्त के अंदर इनका मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज होता है इन पीरियड और इंक्रीज होता है इन ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे जैसे परमाणु आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ तत्व का धात्विक गुण बढ़ता है। कब बढ़ेगा, जब आवर्त में तो जाएगा तो घटेगा, और एक ग्रुप में जाएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो आवर्त में घटता है और ग्रुप में क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर घटेगा, और ग्रुप में डाउन जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा। किस परमाणु का आकार सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा आकार वही, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो अपने पास में क्या होती है, साइज, एटम की जो साइज है वो डिक्रीज होती है, और ग्रुप में डाउन जाने पर जो साइज होती है एटम की वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। अपने को क्या क्या दे रखा है, इधर दे रखा लिथियम, लिथियम इधर दे रखा बेरिलियम, इधर दे रखा सोडियम, इधर दे रखा मैग्नीशियम। लिथियम की ज़्यादा है बेरिलियम से, सोडियम की ज़्यादा है लिथियम से, सोडियम की ज़्यादा है मैग्नीशियम से, और बेरिलियम की ज़्यादा है, मैग्नीशियम की ज़्यादा है बेरिलियम से। तो अगर इनकी साइज का ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा साइज किसकी है, सोडियम की, फिर मैग्नीशियम की, फिर लिथियम की, और फिर बेरिलियम की। तो अपने को क्या पूछा, सबसे लोवेस्ट पूछा, सबसे स्मॉल पूछा, सबसे छोटा कौन होगा यहाँ पे, बेरिलियम होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा जो अपने को पेयर दिया हुआ है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, वो सेम हो, तो उनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो O2 माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन है, F माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सोडियम प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम प्लस 2 में 10 इलेक्ट्रॉन है, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। Mn के अंदर क्या इतना होता है 25 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 23 इलेक्ट्रॉन। आयरन होता है 26, 3 इलेक्ट्रॉन गए तो 23 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। लेकिन यहाँ पे इसका 26 है, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये 24 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, और इसमें होंगे 23 इलेक्ट्रॉन। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने को देर का है 119 वाला परमाणु क्रमांक का नाम क्या होगा, तो एक के लिए क्या लिखते हैं, अन लिखते हैं। वापिस एक के लिए क्या लिखते हैं, अन लिखते हैं। और एक 9 के लिए क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। लास्ट में क्या लिख देते हैं, ई हम लिख देते हैं। तो क्या बन जाएगा, अन अन इनियम, अन इनियम। और सिंबल क्या बन जाएगा, यू यू ई, अन इनियम 119। अनियम किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर है, अन अनियम। तो ये तो क्या दे दिए, एक 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 111 का हो गया। अन नील, तो 10 नील का मतलब 0, और इनियम ये तो 109 का हो गया। अन 101 एक, ऑक्टियम का मतलब 8, तो 118 हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह तत्व है जिसके निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा आयन कौन सा होगा इनमें। तो देखो जैसे अपने पास में F है, F माइनस बनाएगा, सोडियम सोडियम प्लस बनाएगा, O2 माइनस बनाएगा, नाइट्रोजन N3 माइनस बनाएगा। अब ये क्या है, किस प्रकार का इनका कॉन्फ़िगरेशन है, इनका नोबल गैस के समान कॉन्फ़िगरेशन है। ये भी नोबल गैस के समान कॉन्फ़िगरेशन हो गया इनका भी, नियोन के समान। अब इनकी अगर साइज की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा साइज किसकी होगी अपने पास में, N3 माइनस की, फिर O2 माइनस की, फिर F माइनस की, फिर होगी सोडियम प्लस की। इन्होंने क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा जो अपने पास में एनाइन होगा, जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे जिसका लार्जेस्ट एनाइन कौन सा होगा, तो लार्जेस्ट एनाइन कौन सा होगा यहाँ पे, N3 माइनस। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा।
अपने को क्या दिया हुआ है, कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो गैलियम के जो अनलाइक गैलियम के जो अपने पास में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा वेरी हाई होते हैं, सीजियम के मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वेरी लो होता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होता है, क्योंकि गैलियम और जो सीजियम है दोनों के अपने पास में जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो पास-पास होता है। इसका होता है 303 केल्विन और सीजियम का होता है 302 केल्विन। तो ये नियर होता है एक दूसरे के लगभग क्या होता है, समान होता है, लगभग समान होता है। गैलियम और जो सीजियम होते हैं इनके जो अपने पास में मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। पोलिंग स्केल जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है नाइट्रोजन और क्लोरीन की वो सेम नहीं है। नाइट्रोजन और क्लोरीन की जो पोलिंग स्केल के अनुसार जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है नाइट्रोजन एंड क्लोरीन की, दोनों की इक्वल होती है 3.0 दोनों की। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आर्गन के प्लस Cl माइनस Ca प्लस 2s2 माइनस, ये सभी के सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बिल्कुल सही है। सभी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्टेटमेंट सही है। और इनकी अपने को दे रखा है फर्स्ट आयरन एंथैल्पी का ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का, फिर एल्यूमिनियम का नहीं होगा, मैग्नीशियम का होगा। तो ये गलत दिया हुआ है। फर्स्ट आयरन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा, सिलिकॉन, फिर होगा मैग्नीशियम, फिर होगा एल्यूमिनियम और फिर होगा सोडियम। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है। सीजियम की जो साइज है वो अपने पास में लिथियम और रुबिडियम से ग्रेटर है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ आता है लिथियम, लिथियम के नीचे आता है रुबिडियम, फिर आता है सीजियम। तो जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे वैसे साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो रेडियस का अगर ऑर्डर देखा जाए तो रेडियस सबसे ज़्यादा इनमें किसकी होगी, सीजियम की, फिर रुबिडियम की और फिर होगी अपने पास में लिथियम की। तो ये स्टेटमेंट क्या दिया हुआ, सही दिया हुआ है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही दिए हुए, एक तो सी सही दिया हुआ है, एक ई सही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी और ई सही दिया हुआ है। गैलियम का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट है, बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक नहीं होता, लगभग सिमिलर होता है गैलियम का और सीजियम का। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है गैलियम का होता है 303 केल्विन और सीजियम का होता है मेल्टिंग पॉइंट 302 केल्विन। तो लगभग इक्वल होता है, लगभग ये क्या होता है, बराबर होता है, ना कि अंतर होता है। नाइट्रोजन और क्लोरीन की जो विद्युत ऋणता होती है वो एक समान नहीं होती, एक समान होती है, क्योंकि नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की विद्युत ऋणता कितनी होती है, 3.0 होती है। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ये अपने को स्पीशीज दी हुई है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, क्योंकि सभी के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सही है। इनका जो फर्स्ट आयरन एंथैल्पी का ऑर्डर होगा वो सिलिकॉन, फिर होगा अपने पास में मैग्नीशियम, फिर होगा एल्यूमिनियम और फिर होगा सोडियम। तो ये भी रॉन्ग दिया हुआ है। और सीजियम की जो अपने पास में परमाणु त्रिज्या होगी वो रुबिडियम और लिथियम से कम अधिक होगी, बिल्कुल सही है। सीजियम की सबसे ज़्यादा, फिर रुबिडियम, फिर लिथियम। तो ये स्टेटमेंट सही दिया हुआ। तो केवल वो स्टेटमेंट सी और ई सही दिया हुआ है, बाकी स्टेटमेंट क्या दिए हुए हैं, रॉन्ग दिए हुए हैं। अपने को क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। इनमें से कौन सा जो है मेन ग्रुप एलिमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मेन ग्रुप एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोलते हैं, प्रतिनिधि, इनको निरूपक तत्व, निरूपक या इनको प्रतिनिधित्व तत्व भी बोलते हैं, प्रतिनिधि तत्व भी इनको कहा जाता है, या मुख्य ग्रुप के तत्व भी इनको कहा जाता है। किसको कहते हैं, ये अपने पास में एस एंड पी ब्लॉक के जो अपने पास में एलिमेंट है, एस एंड पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, एस एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपने पास में, प्रतिनिधित्व तत्व या मेन ग्रुप एलिमेंट, या इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। एस ब्लॉक के अंदर आता है फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, और ग्रुप 13 से ग्रुप 18, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 और ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड, इनके इनके तत्वों को क्या बोलते हैं अपने पास में, मेन ग्रुप एलिमेंट कहा जाता है। तो ये कौन सा ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का है। ये कौन सा 3D आ गया, देखो यहाँ पे 3D 4s2, ये तो फिफ्थ ग्रुप का आ गया। डी ब्लॉक का है ये, तो डी ब्लॉक का, ये एस ब्लॉक का है, तो डी ब्लॉक को नहीं कहेंगे। यहाँ पे ये किसका आ गया अपने पास में, तो डी पूरा है, यहाँ पे अपने पास में खाली कौन सा है, पी ब्लॉक खाली है, तो ये पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है। तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, ये भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। 3D10 4s1, 3D10 4s1 ये किसका आता है, डी ब्लॉक में आता है ये नहीं होगा। यहाँ पे 6D2 और 7s2, 6D2 7s2, तो ये भी किसका है अपने पास में, डी ब्लॉक का है।
इस प्रकार एस और पी के कौन कौन से अपने पास में, एक तो फर्स्ट वाला ए है और एक कौन सा अपने पास में सी वाला है। तो फर्स्ट और सी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन तत्वों को क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव तत्व या इनको मेन ग्रुप एलिमेंट कहते हैं। ग्रुप एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप नंबर 1 और 2 और ग्रुप नंबर 13 से 18 वाले तत्व क्या कहलाते हैं? मेन ग्रुप एलिमेंट कहलाते हैं। तो ये थे अपने पास में एनसीईआरटी और नीट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो अपनी सीरीज है, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसके साथ साथ आपकी एग्जाम्पलर की जो सीरीज है वो भी कंटिन्यू चलती रहेगी। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो जो है वो कंटिन्यू जो है अपलोड करने की कोशिश करूँगी। फिर भी कभी कभार जो है वो अगर 1-2 दिन स्किप हो जाता है तो आप टेंशन ना लें, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करने की ट्राई करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। के लिए इतना ही, धन्यवाद।